कुर्बान जाओ आमना के चांद पर, कुर्बान जाओ मदीने वाले के देखने पर, कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीनाई पर। ए रखौना के जिंदा दिल मुसलमानों, तुम रखौना की सरजमीन पर बैठे हो, मुस्तफ़ा को याद कर रहे हो। मेरा ईमान है मदीने वाला तुम्हें देख भी रहा है और तुम्हें सुन भी रहा है। अगर आका ने तेरे सुनने और देखने को कबूल कर लिया तो मेरा ईमान है कि हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारा उक़बा भी कामयाब है। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे आदमी को ले जाके फिलिस्तीन के बॉर्डर पे खड़ा कर दो तो इजराइल का पतलून गीला हो जाएगा, है ना? माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। बस दाढ़ी रख लो तो तुम्हारे जैसा कोई नहीं। हाँ, वादा करो इंशाल्लाह रख लोगे। हाँ, अभी आप दाढ़ी रखे होते तो मैं आपकी और तारीफ करता, लेकिन माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हौसलों में और बुलंदी अता फरमाए। मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। ये अकीके की महफिल है, ये हम सुन्नियों का नसीबा है यार, ये हम ईमान वालों का नसीबा है कि हमारे घर में खुशी का मौका आता है तो हम मुस्तफ़ा की मीलाद सजाते हैं, गम का मौका आता है तो हम नबी की मीलाद सजाते हैं। अगर मेरे बाप का इंतकाल हो जाए तो हम मुस्तफ़ा की याद में अपनी मीलाद सजाकर अपने गमों से नजात की दुआएं करते हैं। और अगर हमारे घर में बच्चे की विलादत हो जाए तो मुस्तफ़ा की मीलाद मनाकर अल्लाह का शुक्र बजा लाया करते हैं। ये हम सुन्नियों की किस्मत में है। क्या नाम है? दोस्त मोहम्मद, क्या कहने, मोहम्मद के दोस्त, कितना अच्छा नाम है माशाअल्लाह। अल्लाह उनके इस कार्य खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, परवरदिगार आलम इस महफिल को कबूल फरमा ले। 10 से 15 मिनट के लिए आप माहौल बनाएं, फिर इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। एक मर्तबा बेशगी कह दीजिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरे मुस्तफ़ा गुंबद खजरा से हम सबको देख रहे हैं। बोलो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? लेकिन कुछ अकल के टूवर हैं, इल्म के यतीम हैं, जहन के मुफलिस हैं, कहते मुस्तफ़ा नहीं देखते माज़अल्लाह, नबी के पास इल्म गैब नहीं है माज़अल्लाह। हमने कहा मियाँ मुस्तफ़ा को तो इतना इल्म गैब है कि जो क़यामत तक के लिए होने वाला है और रोज़े अव्वल तक जो कुछ हो चुका है, अल्लाह के हबीब हर एक चीज जानते हैं। सुभान अल्लाह। बोलो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? दिल्ली की सरजमीन पर एक बुजुर्ग सोए हैं जिन्हें दुनिया हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से जानती है। बहुत अबकरी शख्सियत हैं। उनका उर्स था, उर्स के मौके पर बरेली के कलंदर इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा के साहबजादे, जिन्हें दुनिया मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से जानती पहचानती है, हुजूर निजामुद्दीन औलिया के उर्स के मौके पर हाजिर हुए। आप जब वहाँ हाजिर हुए तो मज़ार शरीफ के सामने आपकी एक मुरीद की दुकान थी। आप उसकी दुकान में तशरीफ फरमा थे तो उस दुकानदार ने हजरत से कहा, मुफ्ती आज़म हिंद से, कि हुजूर यहाँ वहाबियों का बसेरा है, एक वहाबी मुल्ला रोजाना आता है, नबी के इल्म गैब पे उंगलियां उठाता है, वो बहकी बहकी बातें करता है, चला जाता है। उससे मैंने कहा था कि मेरे मुफ्ती आज़म आ रहे हैं, तो उसने कहा था जब आएंगे तो हमारी मुलाकात करवा देना। हमने कहा था ठीक है आएंगे तो मुलाकात करवाएंगे। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जब पहुंचे हैं तो उसने कहा हुजूर अगर वो आएगा कुछ उल्टी सीधी बातें करेगा तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, उसे ज्यादा मुंह मत लगाना। बड़ा जो है बड़ा उटपटांग सवाल करता है और बड़ी बहकी बहकी बातें करता है। मुफ्ती आज़म आलम मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते मियाँ वो कोई भी हो आने दो, मैं इमाम अहमद रजा का बेटा हूँ, वो कोई भी हो उसे आने दो, मैं आला हजरत का साहबजादा हूँ, मैं इमाम अहले सुन्नत का बेटा हूँ।
थोड़ी देर के बाद में वहाबी आ गया, कहा बताओ तुम्हारे मुफ्ती साहब आए कि नहीं आए? कहा मेरे मुफ्ती साहब आ गए हैं। कहा चलो मैं तुम्हारे मुफ्ती साहब से कुछ सवाल कर लूं। कहा चलिए कर लीजिए। अब वो आया मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में, कहा मौलाना अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती आजम हिंद ने सलाम का जवाब दिया। कहा मौलाना कहाँ से आए हो? कहा मैं बरेली शरीफ से आया हूँ। कहा वही बरेली शरीफ जहाँ पे इमाम अहमद रजा रहा करते हैं? हाँ हाँ वही बरेली शरीफ, और उन्हीं इमाम अहमद रजा का साहबजादा हूँ। कहा इमाम अहमद रजा ने तो लिखा है कि मुस्तफा को इल्मे गैब है, तुम्हारा क्या अकीदा है? तो मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर का अकीदा है कि मेरे मुस्तफा रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक जो कुछ हो चुका और जो होने वाला है सब जानते हैं, सब जानते हैं। जब इतना कहा तो कहा अच्छा बताओ मुस्तफा को कितना इल्मे गैब था? कितना इल्मे गैब था? कोई हद है? कोई अहाता है? मुफ्ती आजम हिंद मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया सुन, मैं तुझसे एक सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल में तेरा जवाब छुपा हुआ है, तू मेरे सवालों का जवाब दे दे, मैं तेरे सवालों का जवाब दे दूंगा। कब पूछो क्या पूछना चाहते हो? मुफ्ती आजम हिंद ने कहा बैठो। जैसे वो बैठा, मुफ्ती आजम आलम ने उसका गिरेबान पकड़ा और कहा बता, बीवी की मोहब्बत में माँ को धक्के मार कर घर से बाहर कर देना ये शरीयत में कैसा माना गया है? अपने घर की नौकरानी के साथ में ज़िना करना और उसके साथ मुकाला करना ये शरीयत में कैसा माना गया है? किसी यतीम बच्चे का माल हड़प लेना और फिर डकार भी न लेना ये शरीयत में कैसा माना गया है? और ये तीनों चीजों वहाबी के अंदर पाई जाती थी। घर की नौकरानी से मुकाला किया था, बीवी की मोहब्बत में माँ को धक्के मारा था, और जो है गरीबों का माल खा लिया था। जैसे उसने सुना तो समझ गया ये तो मेरे जिंदगी की हालत बयान कर रहे हैं। कदमों में गिर पड़ा, कहा सरकार बस कीजिए, अरे जब बरेली के गुलाम मुस्तफा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। जब बरेली के गुलाम मुस्तफा के इल्मे गैब का ये आलम है तो जरा सोचो मदीने के गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका के इल्मे गैब का आलम क्या होगा? हजरत मोहतरम अजीज़ान गिरामी, आप तमामी हजरात बड़ी दिलजमई के साथ सुन रहे हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, हम उस कौम से रिश्ता रखते हैं जहाँ तलवार लाठी भाला बम बारूद से काम नहीं लिया जाता, बस जबान में खुलूस होना चाहिए। तो मेरा ईमान है कि आज भी लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। आज भी लोग मजबूर हो जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर ना तो खुलूस बचा है, ना मोहब्बत बची है, ना तो किसी के लिए हमदर्दी बची है। हम तो बस एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। कैसे हम अपने आप को अमीर कर लें, कैसे हम अपने पड़ोसी को गरीब कर दें, कैसे हम अपने आप को बुलंद मकाम पर पहुंचा दें, कैसे हम किसी अपने पड़ोसी को जेल के सलाखों के पीछे डलवा दें। ये तेरा किरदार, ये तेरे अमाल आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को जुल्म और तशद्दुद में डाले हुए है। अगर कभी तुम्हें अपने आप पर फख्र हो कि नहीं मैं तो मुसलमान हूँ, कभी तुम्हें अपने आप पर ये गुरूर तारी हो जाए कि मैं तो जुम्मा की नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा ईमान वाला हूँ, तो उठाकर तारीख फिलिस्तीन देख लेना, उठाकर के जिंदगी के उनकी जिंदगियों के इतिहास को देख लेना। आज दौरे हाजिर में देखा जाए तो पूरी दुनिया में फिलिस्तीन की माओं के गोद से निकले हुए बच्चों में इस्लाम के लिए जितनी मजबूत इस्तकामत पाई गई है
किसी कौम में नहीं पाई गई है, किसी मुल्क में नहीं पाई गई है, इसलिए कि वो फिलिस्तीन की माएँ हैं जिनके चादर मोहब्बत से लिपट कर दूध पीने वाले बच्चे भी अपने मुस्तफा के नाम पर कभी खुद को बारूद के हवाले कर रहे हैं, कभी खुद को बम के हवाले कर रहे हैं। ए हिंदुस्तान के गैजूर मुसलमानों, मगर तुम्हें अब भी हया ना आई, तुम्हें अब भी शर्म ना आई, तुम्हारी गैरतें अब भी मरी हुई है, तुमने अभी भी अपने आप को गफलत के चादर तले डाल रखा है, अभी भी तुम शराब के मैखानों में डूबे हो, अभी भी तुम रंडियों के ठुमकों में डूबे हो, अभी भी तुम्हारे उंगलियों में चिलम सुलग रही है, अभी भी तेरी गैरतें मरी नजर आ रही है, अभी भी तुम रंडियों के ठुमकों पर पैसे लुटा रहे हो। एक कौम मुस्लिम के जवानों, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देने वाला है, हमारी इज्जत रंडियों के ठुमकों में नहीं मिला करती है, इज्जत तो मदीने वाले के चौखट पे बता करती है। अगर ये इज्जत लेना है तो पलट कर आओ गुंबदे खदरा के साये में, झुका दो अपने सर को, लो सहारा मदीने वाले का और कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ वहाँ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। सुभान अल्लाह, ईमान है, माशाअल्लाह। मेरा ईमान है, मेरा ईमान है, जिस इंकलाब का तुम सदियों से इंतजार कर रहे हो वो इंकलाब तुम्हारे कदमों की ठोकर में पड़ी। कल लोग हमारा चेहरा देख करके अपना धर्म बदल देते थे, आज हम किताबें दिखा रहे हैं मगर कोई मानने को राजी नहीं। पाकिस्तान की सरजमीन पर आला हजरत के बड़े बेटे हजरत अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए थे। हुज्जतुल इस्लाम बहुत खूबसूरत थे, इसी वजह से आप अपने चेहरे पे हमेशा रुमाल ढक के रखा करते थे, आधा चेहरा खुला होता था, आधा चेहरा ढका हुआ होता था। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा गए थे पाकिस्तान में, कुछ मुरीद उनके रहते थे। एक दिन जब वो निकले रास्ते से तो इतना खूबसूरत चेहरा था, इतना खूबसूरत चेहरा था कि एक आदमी जो ईसाईयत पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, जिसका धर्म ईसाई था, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानने वाले होते हैं, उनमें वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था। मुफ्ती हजरत अल्लामा हामिद रजा यानी हुज्जतुल इस्लाम गुजरे, हवा का एक झोंका आया, चेहरे से नकाब उड़ा, नकाब जैसे उड़ा उसकी निगाह हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे पर पड़ी, दौड़ के आया, कदमों में गिरा, कहा मुझे ऐसा लगता है आप मदीने वाले के गुलाम हो और मेरे दिल ने फैसला कर लिया कि इन्हीं के कदमों पे गिर के कलमा पढ़ ले। अरे जब गुलामों के गुलाम के हुस्न का ये आलम है तो मदीने के इमाम के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस 2-3 मिनट और मेरी गुफ्तगू समाप्त कीजिए, उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ। लहक के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, इसलिए कि हमारे भाई लोग बताओ, अगर ये ना आते तो आप तो 4 ही 5 थे, एक पूरी सेना हमारे इलाके से, हाँ पूरी सेना एक हमारे इलाके से आई है, ये आपकी इज्जत बचाए हुए हैं माशाअल्लाह। हाँ बहरे कह मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकरीर समझ में आ रही है ना, अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत आसान और सलीस उर्दू में गुफ्तगू करता हूँ, वरना उर्दू तो ऐसी कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना बोलने लगे तो एक एक जुमला हवा में निकल जाए, एक भी नहीं समझ पाओगे क्या कह रहे हैं, है ना। वैसे हमारी कौम अब उर्दू समझने लगी है, कारी नवाज साहब पूरी कोशिश में है। इस बार बकरा ईद में गए कुर्बानी करने, तो हमने कहा भैया किसके नाम से कर दें, तो उसने कहा हजरत ऐसा कीजिए औलिया के नाम से कर दीजिए। तो हमने कहा कौन से औलिया के नाम से, तो उसने फिर कहा हजरत औलिया के नाम से कर दीजिए। हमने कहा अल्लाह के बंदे कौन से औलिया के नाम से, तो हैरत से मेरी तरफ देखा और कह रहा है आप पढ़े लिखे ढक्कने हो। कहा जब कह दिया औलिया के नाम से कह दो तो कह दो, बार बार का पूछो।
हमने कहा अल्लाह के बंदे तो बताएगा किस वली के नाम से कर दूं, गौसे आजम के नाम से कर दूं, बड़े पीर दस्तगीर हुजूर साबिर पाक कलियरी महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया किसके नाम से कर दूं? गुस्से में आग बबूला लाल पीला कमरे में घुसा, बीवी का हाथ पकड़ा खींच के लाया मेरे सामने खड़ा कर देखा इस औलिया के नाम से कर दूं। हमने हैरत से देख के कहा भैया ये करिश्मा कब हुआ, ये तुम्हारी बीवी औलिया कब हो गई? तो उसकी बीवी ने घूंघट के अंदर से जवाब दिया मौलाना साहब नाराज न होना, ये बहुत देर से उर्दू बोलने का ट्राई कर रहे हैं, ये औलिया नहीं बल्कि अहलिया कहना चाह रहे थे, है ना? तो माशाल्लाह आप उर्दू बोलने की ट्राई में अल्लाह आपको उर्दू वाला बना दे, लहक के बोले यार, ऐसे नहीं थोड़ी सी जिंदगी से बोल दो ना या नबी अल्लाह। हाँ तो मैं अर्ज कर रहा था अपने किरदार में बदलाव लाओ, परिवर्तन तब आएगा जब हमारे अंदर परिवर्तन होगा, जब हमारे किरदार में बदलाव होगा तो इंशाल्लाह जमाने में भी तब्दीलियां होती नजर आएंगी। बोलो नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? अम्मा देखो ना यार, बहुत दूर की बात नहीं है, 1-2-3 महीनों से फिलिस्तीन पर कितना जुल्म ढाया जा रहा है, आप सबने सुना होगा। एक तरफ है अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, और एक तरफ है इजराइल जो अपने आप को एटमी बम का ताजदार बताता है कि जितना बमो बारूद गोला मेरे पास है दुनिया में किसी के पास नहीं। और एक तरफ मुट्ठी भर हुसैनी खड़े हैं, मुट्ठी भर हुसैनी निहत्थे हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, बेबस हैं, ये दोनों तरफ से सुपर पावर मुल्क उन मुट्ठी भर मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सफे हस्ती से खत्म करने की नापाक सही कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा ए फिलिस्तीन अभी वक्त है बदल जा वरना हम तुझे बारूदों का ढेर बना देंगे। इजराइल ने कहा ए फिलिस्तीन तू भी संभल जा, अगर तूने अपने आप को नहीं बदला तो हम तुमको खाक में मिला देंगे। लेकिन उन मुट्ठी भर हुसैनियों ने यह हद का अमामा बांध लिया कि अब जिएंगे तो मुस्तफा के लिए जिएंगे, मरेंगे तो मुस्तफा के लिए मरेंगे। तो नतीजा ये निकला कि जो है अमेरिका भी बाप बाप चिल्ला रहा है, इजराइल भी बाप बाप चिल्ला रहा है, और वो फिलिस्तीन के मुसलमान बता रहे हैं हमें कौम कमजोर कौम का बेटा न समझना। मेरे कौम की तारीख ये है कि तारीख कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं इस्तकामत के साथ, खड़े हैं इस्तकामत के साथ, इस आस और उम्मीद के साथ कि मेरी कौम में मेरा रब फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी भेजेगा, फिर से मोहम्मद बिन कासिम भेजेगा। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हराम खाने वाले हराम खोरों, दूसरों की बेईमानी करने वाले बेईमानों, दूसरों की माँ बहन की इज्जतों पे घटिया नजरें डालने वाले घटिया लोगों, तुम लेके आओगे इंकलाब। शराब के नशे में धुत होकर के नालियों में लौटने वाले तुम पैदा करोगे कासिम मोहम्मद कासिम को, तुम पैदा करोगे खालिद बिन वलीद जैसा मर्द कलंदर। अरे नहीं नहीं, ऐसे तो तेरी नस्ल में नचनिया पैदा होंगे, ऐसे तो तेरी नस्ल में गवैया पैदा होंगे, ऐसे तो तेरे नस्ल में जो नालियों में लौटने वाले पैदा होंगे। वो तो कल के माँ बाप की फितरत और उनके जिंदगी का उसूल था कि उनकी सुबह अल्लाहु अकबर की सदाओं से होती थी, माए कुरान की तिलावत करती थी, माए अल्लाह की इबादत करती थी, माए मुस्तफा के विरद करती थी, माए सैयदा खातून जन्नत के किरदार को अपने किरदार में शामिल रखती थी। तो जब वो पाकीज़ा माए अपने पाक कोख से किसी पाक बेटे को जन्म देती थी तो वो बेटा जमाने का नचनिया नहीं होता था, बल्कि सजदों की बरकत से, कुरान की अजमत से उन्हीं बेटों में से कोई मोइनुद्दीन अजमेरी होता था तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी होता। बोलो होता था कि नहीं होता था? बेशक होता था। और आज
बच्चा पेट में हमल से माए क्या होती है, नाम पहले रख दिया जाता है। अब की यही तो अरबाज खान नाम रखबे। हाँ, ये हाल है तुम्हारा। हंसो नहीं, रोवो रोवो, रोज जितना रो कम है। तेरे कौम की बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। तेरे घर की शहजादियां अपने इज्जतों को नीलाम कर रही है, और तुम शादियों में वलीमे के नाम पर हड्डी खोरी करोगे। तुम मेलों में उर्स के नाम पर बेटियों को बेपर्दा भेजते रहो, बारात के नाम पर उन्हें बेपर्दगी का नंगा नाच नचवाते रहो। ऐसे तेरी बेटियां अपनी इज्जत बेचती रहेंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। अगर बचाना है अपनी नस्लों को, बचाना है अपने बेटियों के फ्यूचर को, बचाना है अपनी औलादों को, तो तुम्हें खातून जन्नत के किरदार में बेटियों को ढालना होगा। तुम्हें अपने बेटों को इमाम हुसैन का तस्करा सुनाना होगा। जब तेरे बेटे इमाम हुसैन का तस्करा सुने होंगे, जब तेरी बेटियां सैयदा ज़ैनब की सीरत पड़ी होंगी, तो मेरा ईमान है फिर तेरे इस कौम में कोई दुनियादार नहीं पैदा होगा, बल्कि जिस तरफ देखोगे मुस्तफा का वफादार पैदा होगा। लेकिन अब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रखौना के जिंदा दिल मुसलमानों, तुम्हें होश है कि आप कहां थे और कहां पहुंच गए हो? तुम्हारे कौम के बेटे शराब पी रहे हैं, शराब। अभी एक जगह गांव में जलसा था, ठंडी के मौसम। मैं गया तकरीर करने, तो मेरी तकरीर पहले हो गई। मैं जाने लगा, बड़ा जलसा था, रोड के किनारे किनारे सब रॉड वगैरह बंधे थे, लाइट जल रही थी। गालिबन हमारे कमाल भाई का टेंट वाला काम था। मैं जब निकला वहां से तो देखा कि एक आदमी ठंडी के मौसम में बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहने और दोनों पैर नाली में डाले और सो रहा है रोड पर, टोपी ओपी भी लगाया है माशाल्लाह। हमको लगा कि शायद दौरा मिर्गी की शिकायत होगी। हमने गाड़ी रोका और एक आदमी को बुलाया। हमने कहा भैया इधर आओ, देखो ये तुम्हारे आबादी का आदमी है, कैसा है, कौन है, इसको इसके घर पहुंचा दो, सर्दी लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। उस आदमी ने जब मुझसे एक जुमला कहा तो मेरी आंखें हैरत से खीरा हो गई। उसने कहा हजरत जहां जाओ वहां जाओ, इल्लुन जहवा मारे पराही काल सवेरे उठी। ये आलम है तेरा, तू शराब पीकर नाली में लूटने के लिए पैदा किया गया है। तू दूसरों की माँ बहन की इज्जत को तार तार करने के लिए दुकानों, मकानों, नुक्कड़ों, तिराहों, चौराहों पे बैठकर किसी की बेटी का, किसी के बहन का, किसी की माँ का, किसी के बीवी के गुजरने का इंतजार कर रहा होता है। अरे बता, क्या इसी दिन के लिए करबला में 6 माह का असगर कटाया गया? क्या इसी दिन के लिए सैयदा सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए? क्या इसी दिन के लिए जवान अली अकबर की जवानी लूटी गई? क्या इसी दिन के लिए खूबसूरत कासिम के हुस्न पर घोड़े दौड़ाए गए? क्या इसी दिन के लिए हजरत ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां डाली गई, बीबियों के सरों से चादरें ततहीर खींची गई? क्या इसी दिन के लिए सैयदा ने अपने बेटों को करबला में कटवाया था? अरे शराब का प्याला लेने से पहले जरा सोच लेना कि तेरे इस प्याले से मेरे मुस्तफा के कल्ब पर क्या गुजरेगी, तेरे इस हरकत से आका हुसैन के जज्बात पर क्या गुजरेगी। ए दुनिया वालों, ऐसे कामयाबी नहीं मिलने वाली है। अगर कामयाबी लेना है तो तुम्हें दुनियादारी को ठोकर मारना होगा। जब तू कयामत के दिन जाएगा, तुझे मुस्तफा के सामने पेश होना है, तुझे आका हुसैन को चेहरा दिखाना है, तुझे अली अकबर का सामना करना है, तुझे 6 माह के असगर का सामना करना है, तुझे औला मोहम्मद का सामना करना है। कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे, कौन सा मुंह लेकर के जाओगे? ये मेरे कौम की मावो, तुम भी अपने इज्जत को नीलाम करने से पहले एक मर्तबा सैयदा सकीना की जिंदगी पे नजरें डाल लेना, सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पे नजरें डाल लेना। तेरे इज्जत को बेचने के लिए नहीं, बल्कि तेरी इज्जत को बचाने के लिए मुस्तफा की बेटियों ने औलादें कटाई है। तेरे घर के आबरू को बचाने के लिए करबला में पूरा खानदान का खानदान लूटा गया है। तो अगर तीनों दुनिया में तुम्हें इज्जत लेनी है तो ऐसे दुनिया की खुराफातों से बाहर निकल जाओ और आओ मुस्तफा की बारगाह में। मेरा ईमान है कि जब मेरे नबी राजी होंगे तो सारा जमाना
तुमसे राजी नजर आएगा। बरेली का इमाम परसों से हमें यह आगाह कर रहा है कि अगर दोनों जहान में इज्जत चाहते हो तो आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मनाना है तो मुस्तफा को यही मनाना, वरना आखिरत के इंतजार में मत रहना कि हम यहाँ से कुछ भी कांड करके चले जाएं, वहां बच जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस दीन को बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने अपना कुंबा लुटा दिया है, घर के घर लुटा दिए गए हैं, गांव के गांव जलाकर राख कर दिए गए हैं, कबीले के कबीले को खाक में मिला दिया गया है। तब ये दीन इस्लाम तश्तरी में सजाकर गुलदस्ते के तौर पर हम गरीबों की झोपड़ी तक पहुंचाया गया है। तुम्हें आसानी से मिल गई तो तुमने इसके कद्र को न जाना। हाय अफसोस, कल कयामत के दिन तुम मुस्तफ़ा को क्या जवाब दोगे। अल्लाह हम सबको हिदायत सिरातुल मुस्तकीम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबको नबी के दीन पर मुकम्मल अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। जिसने जलसा कराया उसको अल्लाह तमाम तर कामयाबियां अता फरमाए। और अल्लाह हम सबको मुस्तफ़ा के दीन पर जिंदगी और मुस्तफ़ा के दीन पर मौत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।